महरंग ने इन्हें कमान सौंपी है कि आजाद बलूचिस्तान के लिए अब निर्णायक रण हो रहा है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा लगातार हमारे खास मेहमानों के साथ जारी रहेगी। महरंग की गिरफ्तारी पर जल रहा है पाकिस्तान। गिरफ्तारी से लगातार बागी हो रहे बलूच। जल्द पाकिस्तान से अलग होगा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में तनाव चरम पर है। मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर महरंग बलोच की गिरफ्तारी के बाद लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तानी सेना पर बेकसूर बलूचों को मारने का आरोप है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें एक 13 वर्षीय बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। लग रहा है कि बलूचिस्तान में बढ़ते आंदोलन के बीच शहबाज सरकार ने महरंग को गिरफ्तार कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस गिरफ्तारी की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। पीएलए का हमला तेज। पाकिस्तान में पिछले कुछ समय में तनाव में काफी इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों के बीच तेज होता आंदोलन भी इसी बढ़ते तनाव का हिस्सा है। हालांकि यह तनाव नया नहीं बल्कि काफी पुराना है। वहीं बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, जिसके बाद पुलिस ने लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इस बीच पाकिस्तानी पुलिस ने 150 से ज्यादा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इसमें महरंग भी हैं और वो बलूच आंदोलन के बड़े चेहरों के साथ पाकिस्तान की एक जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता है। बलूचिस्तान की नई क्रांतिवीर इकरा बलोच है। महरंग की छोटी बहन है इकरा बलोच। सरकार को रेड लाइन पार होने की चेतावनी इकरा बलोच ने ही दी है। महरंग ने बीवाईसी की कमान छोटी बहन इकरा को सौंप दी है। महरंग और इकरा बलोच का कहना है कि अब रुकना नहीं है। मेरे स्वतंत्र देश बलूचिस्तान से कहो कि मजबूत बने रहो। न्याय के लिए शांतिपूर्ण विरोध और मार्च जारी रखो। बलूच आंदोलन के कारण टेंशन में पाकिस्तान सरकार। बलूचिस्तान में बढ़ रहे आंदोलन के कारण पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार काफी चिंतित है। सरकार को डर है कि बलूचिस्तान में बढ़ रहे तनाव के कारण अलगाववादी विचार फैल सकते हैं और इस इलाके में उसका नियंत्रण कमजोर हो सकता है। यह चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि बलूचिस्तान का इलाका बहुत बड़ा है और यह ईरान और तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी, बलूचिस्तान में बीएलए, सिंध में सिंधु देश की मांग और यूएन में भारत की पाकिस्तान को लताड़। पाकिस्तान की लाचारगी समझी जा सकती है। बलूचिस्तान जिस तरह से जल रहा है, ऐसे में पाकिस्तान में गृह युद्ध का खतरा दिख रहा है। बड़ी बात नहीं कि जल्द पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हमारे खास मेहमानों के साथ चर्चा लगातार जारी है। मेहमानों का रुख में करना चाहूंगी, जिस तरीके से रिपोर्ट देखी गई है, दीपक सर आपने भी रिपोर्ट देखी, महरंग और इकरा अभी हाल ही में अपनी बहन से मिलने के लिए भी गई थी, लेकिन मिलने तक नहीं दिया गया। वाकई में अफसोस की बात है। आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन इरशाद जी आपसे जानना चाहूंगी मैं, सबसे पहले आप बताइएगा महरंग और इकरा पर, उसके बाद दीपक जी आपसे जानना चाहूंगी मैं, एक उभरती आवाज को किस तरीके से सलाखों के पीछे बंद किया। 18 साल पहले इकरा वहां खड़ी थी जब उनके पिता जो हैं वो सलाखों के पीछे थे, अब उनकी बड़ी बहन सलाखों के पीछे है, मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। इरशाद जी, लहते लोगों को शहीद किया गया। अब सुन लीजिए बात, आपने सवाल किया, सवाल का जवाब तो सुन लीजिए, दरमियान में मत बोलिए। मेरे शहादतें हुई, मेरे फौजी जवान शहीद हुए, मेरे नहते मुसाफिर ट्रेन के शहीद किए गए, और ये महरंग बलोच उनका साथ देने के लिए जिन्होंने दहशतगर्दी की, दहशतगर्दों के लिए नारा लगा रही है। दहशतगर्द हैं। अगर दहशतगर्दों का साथ देंगे तो आप भी दहशतगर्द होंगे, ऐसा नहीं होता। ये मुल्क है प्यारा पाकिस्तान है, इसमें आजादी सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नाजायज लोगों को शहादतें करें और मुल्क में वायलेंस पैदा करें और मुल्क के लोगों को मारना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होगा। और फिर जो दहशतगर्दी करे उसका साथ दें। आपका तो काम था। ये महरंग बलोच हमारी बेटी है, बलोच बेटी है, बलोची हमारे बहन भाई हैं, हमारा मुल्क है, बलोचिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, सिंध हमारा है, पंजाब हमारा है, केपीके हमारा है, हम पाकिस्तान है। मैं ये कहता हूँ महरंग बलोच को किसी गलत हाथों में है या गलत हाथों में खेल रही है या क्या कर रही है हमें मालूम नहीं, लेकिन उनका काम नहीं था, वो पाकिस्तान की बेटी, उसका काम नहीं था कि वो दहशतगर्दों का साथ दें और दहशतगर्दों के लिए नारेबाजी करें। देखें, इन लोगों को एक तहफ्फुज़ दिया गया, इनको एक
प्रोटेक्शन में रखा गया, ना कि कुछ अगर कुछ खुदा न खास्ता कोई और कुछ कर दे तो बात तो वही, जैसे कि आप प्रोपेगेंडा अपने चैनल पे करते हैं कि पाकिस्तान में मारंग बलोच को, पाकिस्तान की बेटी को, ठीक है बलोच बेटी को इरशाद कैद जी, कर जो लिया मुख्य गया। बातें आपसे सुननी थी वो बात हमने सुन ली है। इरशाद साहब, ऐसे लोग, इरशाद साहब, ऐसे समय की लोगों को पाबंदी कड़े है, तहफ़्फ़ुज़ मुख्य में बातें रखा जो जाता मुझे है, आपसे उनको सुननी थी तहफ़्फ़ुज़ वो दिया मैंने जाता है। सुन ली है। दीपक सर कह रहे हैं कि बलूचिस्तानी हमारे भाई बहन हैं, इकारा और महरंग हमारी बहन है, अगर बहनें हैं तो उन्हें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है एक दूसरे से? जो आरोप आप उन पर लगा रहे हैं, जरा तस्वीर इसलिए देखिए। नहीं मिलने दिया जा रहा है कि उन्हें जिस आर्मी की आप बात कर रहे हैं, आपकी वो आर्मी बिजनेस करके विदेशों में सेट हो रही है मोटा पैसा कमाकर। मेरी आर्मी मेरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एक एक बच्चा आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी है। इरशाद जी, अब आप पाकिस्तान का एक दूसरों एक को भी बच्चा आर्मी है। सुनिए। मैं भी आर्मी हूँ, मैं भी आर्मी हूँ, मैं भी फौजी हूँ, मैं भी जनरल हूँ, मैं भी सिपाही हूँ। इरशाद जी, समय की पाबंदी है, दूसरों को भी सुनने का मौका दीजिएगा। नहीं, मैं तो बोला ही नहीं हूँ, मुझे बोलने कहाँ दिया आपने? अरे आप चुप ही कहाँ हो रहे हैं? चले चले, आप बोल दीजिए, मैं आप खामोश हूँ, मैं वैसे भी सफर में हूँ। ठीक है, समय की पाबंदी है। शिवाज जी को भी सुनना चाहूंगी, दीपक जी को भी सुनना चाहूंगी, जरा उन्हें भी बोलने का एक लाइन मौका दे दीजिएगा। समय की पाबंदी है। जी दीपक सर। मैं बहुत जल्दी से बता देता हूँ। जो लड़की है मेहरांग, ये पश्तो शब्द है मेहरांग, इसका मतलब होता है चंद्रमा, जो अंधेरे में रोशनी लाता है, ये शब्द का मतलब है मेहरांग का। दूसरी चीज मैम, दो तरीके होते हैं नेगोशिएट करने के। एक होता है आप डिस्कशन करिए, दूसरा होता है जो पाकिस्तानी फौज करती है, स्ट्रीम लोडो ले जाओ, मारो मारो मारो, यही होगा। और इस समय क्योंकि पाकिस्तान हुकूमत फॉरेन पॉलिसी चला रही है, डोमेस्टिक पॉलिसी बहुत चला रही है, सोल्यूशन मैं नहीं देखता। नेगोशिएशन आउट ऑफ द, उनको करना नहीं आता ना। नेगोशिएशन का मतलब होता है गिव एंड टेक। उनका एक ही होता है कि बस गोली मार दो सबको, मर गए हैं। और अब इस बच्ची ने क्या कहा है कि आप इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्यों नहीं आजाद हुए? क्योंकि नंबर्स बहुत कम हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए सुइसाइड बॉम्बिंग शुरू हो गई है। और बाकी टीटीपी, पीटीपी, पीपीपी सबके साथ वो जुड़ गए हैं दंगा करने के लिए अपने हक में, जिसको वो कहते हैं हम लड़ रहे हैं, इनके लिए दंगा है वो। तो मैम मेरा मानना है कि अब वो समय आ गया है दैट दिस मूवमेंट फॉर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस ये एक नए लेवल पर पहुंच गया है। और जितनी जल्दी ये लोग इसको स्वीकार करें और बलोच भाइयों से, इनके भाई, इनकी बहनों से कहें हमसे बहुत गलती होगी, हमको माफ करिए, आप जाइए। बिल्कुल बिल्कुल दीपक सर और इरशाद जी, बहनों से गलती मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है, गलती मान लेनी चाहिए। खैर शिवाज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर देखो मुझे लगता है जी, हाँ देखो सच्चाई क्या है कि पिंकी, अभी आर पार की लड़ाई हो रही है बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में सच्चाई यह है कि जिस प्रकार से अभी हालात हैं वहां पर मेहरांग बलूच जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, उसको जेल में डालना और टेररिज्म के उसके ऊपर चार्जेस लगाना, मुझे लगता है सबसे बड़ी भूल है। और ये हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो गई। ये एक बलूचिस्तान में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में BLS, जो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत सक्रिय हो रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में हो रही है, सिंध में भी बहुत ज्यादा हालात अच्छे नहीं हैं, और पंजाब के अलावा सभी इलाकों में हालात ऐसे हैं कि टूटने के कगार पे। ऐसा लगता है पाकिस्तान सिविल वार की तरफ है। उसके 4 हिस्से होंगे, एक होगा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और POK और गिलगित पाकिस्तान जो कि भारत का हिस्सा है वो भारत में मिलेगा। मैं ये बताऊंगा कि जो POK है आज की तारीख में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, जोहंगर, कोटली, ददनियाल, पाकिस्तान वाला कुछ लोग सड़कों पे खड़े, वहां पर खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, चक्का जाम और शट डाउन है। 2 साल से ना उनको पे मिली ना पेंशन मिली। बिल्कुल वो बिल्कुल कहते हैं कि हम जैसा भारत के साथ मिलना चाहते हैं। बिल्कुल तो सिवाज ये सच्चाई है, पाकिस्तान की हालात इतने खराब हैं और पाकिस्तान अभी भी डिनाइल मोड पे। दुख की बात यह है, ये गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं। ये कहते हैं हम आतंकवाद के अगेंस्ट हैं, तो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद को गुड टेररिस्ट बोलते हैं जो भारत की तरफ भेजते हैं, और तहरीक तालिबान को बैड टेररिस्ट। जब तक ये आतंकवाद के अंदर फर्क करना जारी रखेंगे, ये आतंकवाद के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते। यही मुझे लगता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर वो टेररिज्म के साथ लड़ना चाहते हैं तो गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करना बंद करें। बिल्कुल बिल्कुल सिवाज जी के हालात बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल गैरों जैसा जो है व्यवहार किया जा रहा है। उसके बाद भाई बहन भी ये बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं इरशाद जी कि अपनी बहनों को आप इस रक्षाबंधन पर जरूर तोहफा दे देंगे, और जिससे ऐसा तोहफा जिससे वो खुश हो जाएंगे। उम्मीद यही करते हैं।